स्नेही सत श्रद्धालु यहाँ पर उपस्थित आप सभी भव्य वर पुंडरीक पुण्यात्मा महानुभाव, जीवन में प्रत्येक प्राणी चाहता है मुझे कुछ विशेष उपलब्धि हो, किंतु विशेष उपलब्धि बिना विशेष पुरुषार्थ के नहीं हो सकती। विशेष पुरुषार्थ विशेष व्यक्ति ही कर पाते हैं। सामान्य व्यक्तियों के द्वारा विशेष कार्य संपन्न नहीं हो पाता और विशेष व्यक्तियों को सामान्य कार्य करने में उतना इंटरेस्ट नहीं होता। हाँ, यह बात अवश्य है, विशेष व्यक्ति सामान्य कार्य को भी विशेष रीति से करते हैं और सामान्य व्यक्ति विशेष कार्यों को भी इतने कम उत्साह के साथ करते हैं कि विशेष कार्य विशेष उपलब्धि नहीं दे पाता। अच्छे आदमी केवल वही नहीं कहलाते जो जीवन में बड़े बड़े कार्य करते हैं, अपितु अच्छे व्यक्ति तो वे कहलाते हैं जो प्रत्येक कार्य को अच्छी रीति से करते हैं। महानुभाव, अच्छा कार्य करने के लिए केवल अच्छी साधन सामग्री की आवश्यकता नहीं है। अच्छा कार्य करने के लिए केवल अच्छा उद्देश्य बनाने की आवश्यकता नहीं है। अच्छा कार्य करने के लिए केवल अच्छे सहयोगी व्यक्तियों की आवश्यकता नहीं है। अच्छा कार्य करने के लिए सबसे पहले जिस चीज़ की आवश्यकता है वह है अपने चित्त का सबसे अच्छा मनोभाव। जो मनोभाव तुम्हारे चित्त में सबसे अच्छा है उस मनोभाव को पूर्ण करने के लिए अपनी शक्ति को प्रकट करो। श्रेष्ठ व्यक्ति वह कहलाता है जो स्वावलंबन लेता है। मध्यम व्यक्ति वह कहलाता है स्वावलंबन के साथ साथ परावलंबन लेता है। जघन्य व्यक्ति वह कहलाता है जो परावलंबन लेता है, वह सर्वदा परावलंबी रहता है। महानुभाव, पर आलम्बन लेने से विशिष्ट वस्तु, मंजिल, उद्देश्य पूर्ण नहीं होते। बैसाखी के सहारे से चलने वाला व्यक्ति दौड़ में अव्वल नहीं आता। दौड़ में प्रथम स्थान को वही प्राप्त करता है जो अपने पैरों की सामर्थ्य के सहारे से दौड़ता है। दूसरे का हाथ पकड़ के दौड़ने वाला व्यक्ति नंबर 1 पर नहीं आ पाता। जो व्यक्ति दूसरे को गिरा करके आगे बढ़ना चाहता है वह भी प्रथम स्थान पर नहीं आ सकता। प्रथम स्थान पर आने वाले व्यक्ति की विशेषता होती है उसे अपने पैरों पर भरोसा होता है। एक व्यक्ति बेईमानी के माध्यम से किसी निर्णायक को अपना बना करके और ये सिद्ध करा दे कि मैं दौड़ में प्रथम आ गया, तो वह दौड़ निरस्त ही कर देना चाहिए। और ऐसा प्रथम आना जघन्यतम आने से भी ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि जघन्य स्थान को प्राप्त करने वाला व्यक्ति कदाचित अव्वल स्थान को प्राप्त करने का पुरुषार्थ कर सकता है, किंतु जो बेईमानी से प्रथम स्थान पर आ गया वह जीवन में कभी भी ईमानदारी से प्रथम स्थान प्राप्त करने का साहस नहीं करेगा और ये भी स्वीकार नहीं करेगा कि मैंने प्रथम स्थान प्राप्त नहीं किया। वह भले ही जघन्यतम स्थान पर होकर के भी अपने चित्त में प्रथम स्थान का अहंकार पार करके रखेगा। अहंकार से मंजिलों की प्राप्ति नहीं होती। मंजिलों की प्राप्ति के लिए तो अहंकार का विसर्जन परम आवश्यक है, क्योंकि अहंकार तो आगे बढ़ने के लिए दीवार का काम करती है और स्वयं का आत्मविश्वास आगे बढ़ने के लिए वह एक शक्ति और ऊर्जा का काम करता है। जैसे पटरी पर दौड़ने वाली वह रेल, ट्रेन, वह रेल जो लाइन है उसके लिए, ट्रेन के लिए रेलवे की लाइन
गति में एक आवश्यक तत्व है, अथवा इलेक्ट्रॉनिक ट्रेन जो है, इलेक्ट्रिसिटी, उसके लिए प्राण ऊर्जा है। एरोप्लेन आकाश में गमन कर रहा है, उसमें पेट्रोल न हो तो चल न सके। और भी अन्य वाहन हैं जो डीजल और पेट्रोल से चलते हैं, यदि उसमें डीजल और पेट्रोल न हो तो वाहन न चल सकें। इसी तरह एक मनस्वी व्यक्ति, स्वावलंबी व्यक्ति जब किसी उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए आगे बढ़ता है, तब निस्संदेह वह अपनी आत्मा पर विश्वास करता है, और आत्मविश्वास की जागृति होती है तब जब व्यक्ति अनेक बार प्रयत्न करने पर भी यथेष्ट लाभ को प्राप्त न कर सके, फिर भी उसके मन में वही भावना, वही जुनून हमेशा तैयार रहे, तो समझ लेना चाहिए अब उसका आत्मविश्वास जग गया। आत्मविश्वासी व्यक्ति अपनी मंजिल को प्राप्त करके ही रहता है। विश्व की कोई भी शक्ति उसके लिए बाधक नहीं बन सकती, क्योंकि जिसके चित्त में आत्मविश्वास जग गया वह छोटा सा व्यक्ति बड़े कार्य को कर सकता है, और जिसका आत्मविश्वास मर गया वह व्यक्ति छोटे काम को भी जीवन में कर नहीं सकता। यूं ही नहीं मिल जाती किसी राही को मंजिल, यूं ही नहीं मिल जाती किसी राही को मंजिल, मन में एक जुनून सा जगाना पड़ता है। यूं ही नहीं मिल जाती किसी राही को मंजिल, मन में एक जुनून सा जगाना पड़ता है। मैंने पूछा चिड़िया से, कैसे बना आशियाना तेरा? वह बोली, भरनी पड़ती हैं उड़ाने बार बार, तिनका तिनका उठाना पड़ता है। जब वह चिड़िया मन में संकल्प ले लेती है, अपने पर विश्वास करती है, तो वह चिड़िया विश्वास के साथ एक एक तिनके को जोड़ करके अपना घोंसला बना लेती है। चींटी आत्मविश्वास के साथ जब चढ़ती है दीवार पर, तो दीवार तो क्या पहाड़ पर भी चढ़ जाती है। एक छोटा सा पक्षी वह जब उड़ने की कोशिश करता है, उसकी माँ पहले उड़ाने के लिए प्रेरणा देती है, उसके सामने उड़ती है, थोड़ा उड़ती है, वह उड़ने की कोशिश करता है। जब वह गिरता है तो माँ उठाती नहीं, गिरता है तो उसका गिरना उसके लिए और उत्साह बढ़ता है, अब की बार तो मैं उड़ान भर के ही रहूँगा, और अंततोगत्वा उड़ान भरना सीख ही जाता है। आत्मविश्वास एक वह पूंजी है जिसके बिना आत्मा का व्यापार किया नहीं जा सकता। जैसे पूंजी के बिना कोई व्यापार नहीं किया जा सकता, वैसे ही आत्मविश्वास के बिना आत्मा के वैभव को प्राप्त नहीं किया जा सकता। आत्मविश्वास का आशय है अपनी आत्मा पर भरोसा करना, और आत्मा पर भरोसा करना व्यक्ति की सबसे बड़ी शक्ति है, सबसे बड़ी पूंजी है, सबसे बड़ी ताकत है। जब विश्वास आत्मा पर किया जाता है तो सबसे बड़ी ताकत बन जाती है। जब वही विश्वास और भरोसा दूसरों पर किया जाता है तब वही उसके लिए कमजोरी बन जाती है। उसका विश्वास कब टूट जाए? वह विश्वास तो ऐसा है पानी के बबूले की तरह, वह विश्वास तो ऐसा है कच्चे धागे की तरह, वह विश्वास तो ऐसा है कांच के सामान की तरह। वह विश्वास कभी भी टूट सकता है एक झटके से। विश्वास तो दूसरों पर किया हुआ विश्वास पीपल के पत्ते की तरह से है। पीपल का पत्ता ज्यों ही हवा चलती है त्यों ही वह हिलने लगता है। पीपल का पत्ता वह स्वयं टिक नहीं पाता, किंतु एक सुमेरु पर्वत की तरह से विश्वास को अपने चित्त में जो जागृत करता है, उसे सामान्य हवा तो क्या, प्रलय काल की तूफानी हवा भी उसे हिला नहीं सकती। आत्मविश्वासी व्यक्ति अपने आप में चट्टान होता है, फौलादी बना हुआ होता है। उसे कौन डिगा सकता है? उसे कौन अपने पद से विचलित कर सकता है? विश्व की संपूर्ण शक्ति भी मिल जाए तब भी आत्मविश्वासी का एक कदम भी छिगा नहीं सकता। लोग कहते हैं अंगद ने पैर ऐसा रखा कोई डिगा नहीं पाया, किंतु आत्मविश्वासी का पैर तो पूरा विश्व भी नहीं हिला सकता। महानुभाव, ये व्यक्ति अपना कल्याण करने के लिए परमात्मा पर विश्वास करता है, सिद्ध आत्मा पर विश्वास करता है, शुद्ध आत्मा पर विश्वास करता है, संत महात्मा पर विश्वास करता है, किसी धर्मात्मा पुण्यात्मा पर विश्वास करता है। ये अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए जो आत्मा इसके लिए मित्र की तरह से उस पर विश्वास करता है, ये बहुत सारे आत्माओं पर विश्वास कर लेता है,
किंतु जब तक बाहर के व्यक्तियों पर विश्वास करते रहोगे तब तक बाहर की वस्तुओं को तो प्राप्त कर सकते हो, आत्मा की निधि को प्राप्त नहीं कर सकते, आत्मा के स्वभाव को प्राप्त नहीं कर सकते, आत्मा के वैभव को प्राप्त नहीं कर सकते। आत्मा के वैभव को प्राप्त करने के लिए आत्मा पर विश्वास करना बहुत जरूरी है। वह आत्मविश्वास आत्मा में ही उत्पन्न होगा। वह आत्मविश्वास कहीं मंदिर में नहीं मिलेगा, मस्जिद में नहीं मिलेगा, गिरजाघर में नहीं मिलेगा, किसी पुराण में नहीं मिलेगा, आगम में नहीं मिलेगा, कुरान और गीता में नहीं मिलेगा, बाइबल आदि किसी ग्रंथ में नहीं मिलेगा। वह आत्मविश्वास तुम्हें अपनी आत्मा में मिलेगा। जैसे कुएं का पानी कुएं में मिलता है, कुएं का पानी सागर में नहीं मिलता, नदी में नहीं मिलता, झील में नहीं मिलता, तालाब गड्ढा पोखर में नहीं मिलता, वैसी आत्मा का विश्वास किसी और जगह नहीं मिल सकता। उस आत्मा के विश्वास को अपनी आत्मा में जनरेट करना है। जैसे जैसे आत्मा विश्वास आत्मा में जनरेट होता है, या सेल्फ कॉन्फिडेंस इज द बिगेस्ट पावर इन द वर्ल्ड। आत्मविश्वास संसार में सबसे बड़ी शक्ति मानी गई है। जिसके पास वह शक्ति है, सभी संसार की शक्तियां उसके पास खिंच करके वैसे ही आ जाती हैं जैसे चुंबक के माध्यम से आल्प में खिंच करके आ जाती हैं। आत्मविश्वासी का साथ संसार का प्रत्येक प्राणी देता है, और जिसके पास अपने ऊपर विश्वास नहीं, वह किसी के पास जाए, दर दर भटके, अपना माथा टेके, क्या होता है? इससे कोई भी लाभ होने वाला नहीं, केवल अपने मन को बहलाना है। जैसे बच्चे के हाथ में खिलौना पकड़ा दिया, बच्चा खिलौने में भूल गया, ऐसे ही ये झुंझुना पकड़ाने की तरह से है दूसरे का विश्वास। अपनी आत्मा पर विश्वास कायम किए बिना कोई भी व्यक्ति अपनी आत्मा को परमात्मा बनाने की बात तो छोड़ो, एक अच्छे उद्देश्य को प्राप्त भी नहीं कर सकता। महान भाव, एक व्यक्ति आत्मविश्वास के साथ बढ़ता है। बाल्य अवस्था में उसके पिता ने उसका साथ छोड़ दिया, अर्थात उसका पिता न केवल उसका साथ छोड़ करके अपने देह को, अपने शरीर को छोड़ करके भी चला गया। जब वह जन्म ले चुका था, उसके कुछ दिन बाद ही उसकी माँ ने न केवल अपने शरीर से उसे अलग किया था, अपितु अपनी छत्र छाया और ममता की उस छाया से भी अलग कर दिया था। वह बेचारा असहाय अपने किसी निकट संबंधी के यहाँ बड़ा हुआ, उसका पालन पोषण किया गया। एक दिन वहाँ भी उसे अधिक समय तक न ठहरा सके और उसे निकाल दिया गया। वह बेचारा अपने भाग की परीक्षा करता हुआ, अपने आत्मविश्वास को जागृत करता हुआ, उसके ये शब्द चुभे हुए थे, तू जीवन में कुछ नहीं कर सकता सिवाय दूसरे की रोटी तोड़ सकता है। तेरे आते ही तेरे माता पिता तुझे छोड़ के चले गए, अब तू यहाँ भी क्या करना चाहता है? ये शब्द उसे चुभ गए। अब मैं दूसरों का आलम्बन नहीं लूँगा, अपने भाग्य का निर्माण मैं स्वयं करूँगा। दूसरों के पैरों पर नहीं चलूँगा। दूसरे के कंधे पर तो मुर्दे चलते हैं, जीवन तो वह कहलाते हैं जो अपने पैरों पर खड़े होकर के चलते हैं। उस व्यक्ति ने संकल्प लिया, अपने आत्मविश्वास को जागृत किया। एक किसी सेठ के यहाँ पर नौकरी की, मजदूरी की। शाम को सेठ ने 100-200 रुपये दिए। उसने और अच्छे से काम किया। उसने कहा मैं और अच्छा काम कर सकता हूँ। उसके काम करने वाले और भी नौकर थे, उसे देखता रहता था और देख देख करके पुनः और बड़ा काम करना सीख गया। उसने पुनः अपनी एक दुकान खोली, उसी प्रकार की दुकान उसकी बहुत अच्छी चली। उसके उपरांत उसने उस प्रकार की फैक्ट्री डाल ली। भाग्य जब साथ देता है तब पुनः मिट्टी को भी छुओ तो कहते हैं सोना बन जाता है। और भाग्य साथ तब देता है जिस व्यक्ति का आत्मविश्वास जागृत हो जाता है। बिना आत्मविश्वास के शायद भाग्य भी साथ नहीं देता। जैसे बिना दूध के घी नहीं मिलता, घी जब भी निकलता है दूध में से निकलता है। और भाग्य भी जगता है तो उसका ही जगता है जो आत्मविश्वासी हो। संसार में बहुत बल हैं। कोई कहता है मेरे पास पर्याप्त धन है, मैं ऐसे नहीं ऐसा कर सकता हूँ, वैसा कर सकता हूँ। धन वाले व्यक्ति भी यहाँ पराजित हो जाते हैं। कोई व्यक्ति कहता है मेरे वचनों में बहुत बड़ी सामर्थ्य है, मैं अपनी वाणी के द्वारा संसार के किसी व्यक्ति को प्रभावित कर सकता हूँ, उसका मन मोड़ सकता हूँ, उसमें उत्साह भर सकता हूँ, जोश भर सकता हूँ, रोष भर सकता हूँ, उसे शांति से बिठा सकता हूँ, उसमें राग पैदा कर सकता हूँ, द्वेष पैदा कर सकता हूँ। मेरे वचनों की शक्ति बहुत बड़ी शक्ति है, किंतु वह भी कोई बहुत बड़ी शक्ति नहीं। कोई कहता है मेरे मन का,
मेरे मन का जो बल है, मन बल, ऐसा मेरा मनोबल है, मैं यहाँ से बैठ के चिंतन करूँ तो सामने वाले की भावनाओं को बदल सकता हूँ। और कोई व्यक्ति कहता है मेरे पास बहुत बड़ा सैन्य बल है, कोई कहता है मेरे पास स्वजन बल है, कोई कहता है मेरे पास परिजन बल है। तो ये सब बल, स्वजन बल, परिजन बल, धन बल, सैन्य बल, तन बल, वचन बल और मन बल, ये सभी बल आत्मबल के सामने निर्बल हो जाते हैं, दुर्बल हो जाते हैं। जिसका आत्मबल जागृत हो गया, जिसका आत्मविश्वास जागृत हो गया, उस विश्वास के सामने, उस बल के सामने संसार की पूरी शक्ति नतमस्तक हो जाती है, स्वतः ही नतमस्तक हो जाती है। जैसे आसमान में सूर्य जैसे ही चमकता है, उदय अवस्था को प्राप्त होता है, रात्रि में टिमटिमाने वाले तारे और प्रकाश पुंज व चंद्रमा सूर्य के प्रकाश को देख करके निस्तेज हो जाता है, फीका पड़ जाता है। ऐसे ही आत्मबल के सामने संसार के सभी बल निस्तेज पड़ जाते हैं, फीके पड़ जाते हैं। चंद्रमा और तारे सूर्य के प्रकाश के सामने दिखाई नहीं देते। ऐसे ही आत्मबल के सामने फिर कोई भी बल अपना महत्व नहीं रखता। महानुभाव, उस व्यक्ति ने पुनः अपने व्यापार को बढ़ाया, अपनी कंपनी को और बढ़ाया, बहुत अच्छा उसने लाभ प्राप्त किया और लाभ प्राप्त करने करके उसने कंपनी में न केवल प्रतिष्ठा कमाई, धन भी कमाया। किंतु हर व्यक्ति का जब पुण्य का उदय होता है तो पाप का उदय भी आता है। उस व्यक्ति के जीवन में भी पाप का उदय आ गया, व्यापार में घाटा लगा। बेचारा व्यक्ति वह हताश हो गया, निराश हो गया, उदास हो गया। उसके साथ अभी तो बहुत सारे मित्र थे, साथी थे, हितैषी थे, किंतु अब उसका साथ लगता है कोई नहीं दे रहा। एक दिन बाग में उदास बैठा था, आत्महत्या करने के उद्देश्य वहाँ बैठा था, तभी किसी ने पीछे से कंधे पर हाथ रखा, पूछा बेटा तुम ऐसे क्यों बैठे हो? उसने कहा तुम्हें क्या मतलब? दूसरी बार पूछा बताओ बेटा क्या बात है, जाओ अपना रास्ता नापो। तीसरी बार उसने फिर पूछा बेटा तुम कोई चिंता में हो, परेशान हो, बताओ तो सही क्या बात है। उसने कहा तुम क्या करोगे? मुझे मेरी कंपनी में घाटा लग गया है, इसलिए आत्महत्या करने के लिए आया हूँ। तुम क्या कर लोगे? मुझे दे दोगे 50 लाख रुपया? उस व्यक्ति ने अपनी जेब से चेक निकाला, चेक बुक निकाली और उसके सामने रख दी। 50 लाख रुपये हस्ताक्षर कर दिए। तुम्हें 50 लाख चाहिए ले लो, 1 करोड़ चाहिए ले लो, चिंता ना करो। उसने हस्ताक्षर कर दिए और 50 लाख उसने भर लिए, चेक फाड़ के उसे दे दिया। वह व्यक्ति पूछता उसकी ओर आप कौन हैं? लगता है आप इस नगर के सेठ हैं, शायद आप वही तो नहीं बुद्ध बिहारी? हाँ ठीक कहते हो। इतना कह के वह वृद्ध पुरुष साल ओढ़े हुए थे और वह ठंडी में थोड़ा सा ठंडी हवा लेते हुए अपनी ओर चला गया। वह युवा लौट करके अपने घर की ओर चलता है। वह शाम को आकर के घर में बैठा था, उसके पास 50 लाख का चेक था। सोच रहा 50 लाख रुपये मिलेंगे, कंपनी पुनः आगे बढ़ाऊंगा और सफलता मिलेगी। किंतु अचानक वह चेक को हाथ में लिए सोचता है अरे जिसने मुझे चेक दिया उसने मेरा पता ठिकाना नहीं पूछा, उसने मेरा पता नहीं पूछा मैं कौन हूँ। उसे मुझ पर कितना विश्वास था कि मेरा नाम पता ठिकाना पूछे बिना ही उसने 50 लाख का चेक मुझे दे दिया। और एक मैं हूँ जो मैं अपने आप पर विश्वास नहीं करता। एक वह था, इसने मुझे मेरा नाम पूछे बिना विश्वास कर लिया, 50 लाख का चेक दे दिया। अब मुझे अपने ऊपर विश्वास करना है, इस चेक को मैं ज्यों कि तुम वापस लौटाऊंगा, 1 साल बाद वापस लौटाऊंगा, जो उसने समय दिया है उसी समय वापस लौटा दूंगा। उसने आत्मविश्वास को जागृत किया, चेक को ज्यों कि त्यों रख दिया, अपने कंपनी को उत्साह के साथ बढ़ाया, पुनः उसी ऊंचाई तक ले गया। महान भाव, कहने का से ये है वह व्यक्ति अपनी कंपनी में सफल हुआ, अपने कार्य में सफल हुआ। ऐसा कभी हो ही नहीं सकता कि व्यक्ति का आत्मविश्वास जागृत हो जाए, व्यक्ति को सफलता न मिले। यूं कहिए सफलता की चादर आत्मविश्वास के साथ हमेशा रहती है। जैसे चंद्रमा की चांदनी उसके साथ रहती है, सूर्य का प्रकाश उसके साथ रहता है, ऐसे ही सफलता आत्मविश्वास के साथ हमेशा रहती है। आत्मविश्वास के बिना सफलता नहीं और सफलता आत्मविश्वास के साथ ही है। इसलिए आप सभी लोग भी अपने आत्मविश्वास को जागृत करो और जो आपके मन में लगता है, जो आपको बेस्ट से बेस्ट लगता है टारगेट, उसे अचीव करने के लिए
आप सम्यक रूप से पुरुषार्थी बनो। यही जीवन का आपका उद्देश्य होना चाहिए, यही आपके जीवन की प्रक्रिया और पुरुषार्थ का मार्ग होना चाहिए। यही श्रेष्ठतम सफलता का उपाय है। आप सब इसे प्राप्त करें। आप सबके लिए बहुत बहुत आशीर्वाद। आप सबका शुभ हो, मंगल हो, कल्याण हो। इन्हीं सद्भावनाओं के साथ हम अपनी शब्द श्रृंखला को यहीं पर विराम देते हैं।